तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी लंबे टाइम के बाद अगेन मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। एक्चुअली गाइस मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था कि काफ़ी बिज़ी होने की वजह से मैं ज़्यादा वक्त नहीं निकाल पाता हूँ और इसीलिए कंटेंट इतने रेगुलर हो जा रहे हैं इस चैनल के ऊपर। लेकिन अब मुझे लगा कि मैं बेसिकली अगेन 2 हफ्ते से सोच रहा था कि मुझे इसके ऊपर कंटेंट बनाना चाहिए, मुझे आप लोग से ये बात शेयर करनी चाहिए। और टाइटल तो आपने पढ़ा ही है कि क्या ऑर्थराइटिस पेशेंट को, खास करके एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइज़ अगेन मैं आपसे ये बात कहूँगा कि टोटली डिपेंड करता है कि आपकी क्या कंडीशन है, और डिपेंड इन द सेंस कि आपका क्या विल है। बिकॉज ऑब्वियसली मैंने भी वैक्सीन काफ़ी टाइम से नहीं लिया था, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर भी बीत गया, और रिसेंटली जब वैक्सीन आया उसके बाद भी मैंने कोई वैक्सीनेशन लिया नहीं। मैं भी यही सोच रहा था कि क्या ये मुझे कहीं परेशान करेगा, आई मीन पेन बढ़ जाएगा, या मेरे मतलब हम लोग ऑलरेडी इम्यून सिस्टम हमारा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो क्या ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दैट वाज द ओनली केस जिसके वजह से मैं काफ़ी टाइम से वैक्सीन नहीं ले रहा था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये मेरा मूड हुआ कि चलो यार ले लेते हैं। सो दैट वाज द ओनली केस कि मैं सडनली गया और मैंने जाके वैक्सीन सीधा ही ले लिया। तो गाइज क्या मेन क्वेश्चन ये है कि क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जैसा मैंने वैक्सीन लिया, फर्स्ट डोज ही लिया ऑब्वियसली मैंने। तो फर्स्ट डोज लेने के बाद कुछ ऑब्वियसली जैसे नॉर्मल सिम्टम्स सबको फील होते हैं वैसे मुझे भी फील हुए। तो ऐसा मुझे लगा लेने के बाद कि ऑब्वियसली यार लेने में कोई इश्यूज़ नहीं है। हाँ, मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो कोवैक्सीन लें। जो कोवैक्सीन ब्रांड है वो ले। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसे फेवर कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली गाइज मैं ये कहता हूँ हमेशा से कि कोविशील्ड सभी ले रहे हैं बिकॉज वो सस्ता है। एंड आई ऑलवेज से कि अगर किसी चीज़ की प्राइसिंग है तो उस चीज़ का मेकर भी जानता है कि उसकी प्राइसिंग क्यों है। दे आर नॉट नॉनसेंस पीपल। सो ऑब्वियसली कोवैक्सीन की अगर आप रिपोर्ट भी पढ़ेंगे, आप उसके बारे में रिव्यूज़ भी पढ़ेंगे ऑनलाइन, तो ज़्यादा कुछ उसके बारे में आपको मिलेगा। मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स जस्ट माई सजेशन। फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे ये आपकी चॉइस होगी। तो गाइस जैसा कि मैंने वैक्सीन लिया, वैक्सीन लेते वक्त कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सभी बताते भी हैं कि आपको कुछ लाइटली खाना खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा लाइटली आप कुछ खा लें फिर वैक्सीन ले जा कर के। एंड ऑब्वियसली आपको 30 मिनट के ऑब्जर्वेशन में वहाँ रहना होता है, एंड उसके बाद आप आराम से घर आएँ। मेरा ये सजेशन है, जैसा कि मुझे फील हुआ था, कि आपको एटलीस्ट 2 डेज़ का ऑफ ले लेना चाहिए। अगर आप काम पे हैं, जॉब पे हैं, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आप अपने सारे एक्टिविटीज़ से ऑलमोस्ट 2 डेज़ का गैप लीजिए, अच्छा खासा सोइए, खाइए और नॉर्मल एक्टिविटीज़ करिए। नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रहिए, ये एक सजेशन है। बिकॉज ऑब्वियसली जब मैंने वैक्सीन लिया था तो इनिशियल डेज, फर्स्ट डे में मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ और मैं आराम से सो करके उठा, काफ़ी फ्रेश था मैं। लेकिन जैसे ही मैं अपने नॉर्मल काम पे मैं गया, अपने वर्क को जैसे ही मैंने शुरू किया, तो मैंने देखा कि मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी है, मुझे फीवरिश सा फीलिंग आ रहा है, हेडेक हो रहा है, और जॉइंट पेन हल्के हल्के हो रहे हैं, हल्के हल्के मसल्स पेन हो रहे हैं, थ्रोट पेन भी हल्का हल्का सा आ गया था मुझे, थोड़े आईलिड्स पेन होने लगे थे, जैसे हमें कोल्ड स्ट्रोक हो जाता है वैसी टाइप वाली फीलिंग थी। और अगेन फिर मैंने रेस्ट लिया तो फिर से मैं ठीक हो गया, और ये इंसिडेंस लगभग 72 घंटों तक चलता रहा। और उसके बाद वापस मैंने काम शुरू किया, थोड़ा सा हेक्टिक सा वर्क हुआ, अगेन मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी, फिर मैंने टोटली ही ऑफ ले लिया 2 दिनों के लिए, और उसके बाद आई वॉज टोटली वेल देन। सो आई सजेस्ट यू कि अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तो किसी भी हाल में 2 दिन की छुट्टी तो ले ही लें, अदरवाइज़ अननेसेसरली आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। और बात ये नहीं होती कि आपके काम में गैप हो जाएगा, बात ये होती है कि आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगा। सो ओवरऑल गाइज डेफिनेटली आप वैक्सीन ले सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स ने भी लिए हैं जो लोग कि ऑटोइम्यून डिजीज़ वगैरह से सफ़र कर रहे थे, तो कहीं किसी भी तरह की इश्यूज़ नहीं आई थी। पर गाइज़ मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि आप कोवैक्सीन लें अगर आप वैक्सीन लेना चाहते हैं तो। सो दैट वाज द ओनली थिंग कि जो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करना चाहता था कि मैंने खुद ही वैक्सीन्स नहीं लिए थे, और काफ़ी टाइम से सभी ले रहे थे, लेकिन मैं प्रिकॉशन ले रहा था कि मैं वैक्सीन नहीं लूँगा। सो दैट वाज द ओनली थिंग।
और गाइज वीडियो बहुत ही रॉ है, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, बिकॉज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि यार मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहा हूँ, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी नाउ कि मैं वीडियो शूट करूँ, कंटेंट को एडिट करूँ एंड ये वो, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो नाउ आई एम थिंकिंग कि रॉ वीडियोज़ काइंड ऑफ अ वीलॉग और समथिंग मैं रेगुलर बेसिस पे क्या मेरे डे शेड्यूल्स वगैरह है मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँ छोटे छोटे क्लिप्स के फॉर्म में। सो थोड़ा ये वीडियो लंबा हो गया तो गाइज इस वीडियो को यहीं अब करते हैं फिनिश। सो आप अगर वैक्सीन लेना चाहते हैं डेफिनेटली लीजिए, सभी लीजिए प्लीज़ गाइज, जा करके इस वैक्सीन को ले ताकि आप सेफ़ रहें, आपको कहीं आने जाने में या किसी भी तरह की कोई इश्यूज़ ना हो। सो मिलता हूँ कुछ नए वीडियो कंटेंट के साथ आपको इसी चैनल पे। और अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एज के रिलेटेड कोई भी इशूज़ हैं जो आप मुझसे शेयर करना चाहें, आप डिस्कस करना चाहें तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको कमेंट में मिलता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो ओके गाइस, देन टिल देन टेक केयर एंड मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, जय हिंद।